नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। इस प्रकार हमने यहाँ पे पांचों परमेष्टियों का स्मरण किया है। पांचों परमेष्टि वास्तव में, क्योंकि हमारा जो आज का पहला चैप्टर है, एक तरीके से आज आपकी पहली कक्षा भी है। इस पहली कक्षा में, बेसिक 3 की कक्षा में सबसे पहला अगर कोई पाठ है तो वो पंच परमेष्टि का ही पाठ है। जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, मुझे भी आपका परिचय बढ़ता जाएगा, आपको भी मेरा परिचय बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम उसमें ज्यादा समय ना लगा के सीधे अपनी कक्षा पर आते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी कार्यक्रम की कुछ भी शुरुआत होती है तो मंगलाचरण से होती है। और वास्तव में मंगलाचरण मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कोई भी काम को शुभ करने के लिए, कोई भी काम के मंगल की शुरुआत के लिए, कि कोई भी काम अच्छा हो, बस इसीलिए हम शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं। इसीलिए अभी भी हमने कक्षा की शुरुआत में मंगलाचरण किया। और वास्तव में जो मंगल को करने वाले हैं वो मात्र पंच परमेष्टि ही हैं। इसीलिए उनसे बड़ा कोई मंगल हो नहीं सकता। वे स्वयं भी मंगल हैं और दूसरों का भी मंगल करने वाले हैं। क्या समझ में आया? ये खुद भी अपना मंगल कर चुके हैं, अर्थात अपने भी मंगल में है, और हमारा भी मंगल करने वाले हैं। कौन? ये पांच परमेष्टि। जितने भी लोग हैं, बाकी लोग भी वीडियो को ऑन रखें जिससे हमारा इंटरेक्शन बढ़िया से होता रहे। तो पांच परमेष्टि हैं, ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि हम धीरे धीरे लेवल पढ़ते पढ़ते हम बेसिक 1 नहीं पढ़ रहे, बेसिक 2 नहीं पढ़ रहे, हम सीधा बेसिक 3 पढ़ रहे हैं। तो बेसिक 3 तक आते हुए हमें ये तो पता है कि पांच परमेष्टि हैं। आपको पीछे चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। जैसे जैसे इनकी मुद्राएं हमें चित्र में नजर आ रही हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें थोड़ा थोड़ा स्वरूप इनका पता लग रहा होगा कि वास्तव में अरहंत परमेष्टि कैसे होते हैं, कि वो समो शरण में विराजमान है। हम सिद्ध भगवान का चित्र इधर देख पा रहे होंगे, तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आचार्य परमेष्टि को देखते हैं तो वो संघ की व्यवस्था को करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हम यहाँ पे उपाध्याय परमेष्टि को देखें तो उपाध्याय परमेष्टि पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंत में हम साधु परमेष्टि को देखते हैं तो वो आराम से अपने ध्यान में मग्न हमें लीन नजर आ रहे हैं। चित्र के माध्यम से हमें सामान्य सामान्य जानकारी तो बराबर हो जाती है, लेकिन हमें मात्र सामान्य जानकारी नहीं लेनी, हमें तो विशेष भी जानकारी लेनी है। आपको जो भी बीच में कोई भी प्रश्न हो, आप हैंड रेस करके या सीधा अपने माइक को अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हैं, जिससे हमारी बिल्कुल बढ़िया कक्षा चलती चले। जैसे जैसे मुझे आपका नाम भी पता लगता रहेगा तो मैं आपके सीधा नाम से भी आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी मुझे दिखाई दे रहा है प्रशम का नाम, तो प्रशम इतना समझ में आया कि हम 5 चित्र को देख के क्या क्या समझ पा रहे हैं। आपको मेरी आवाज पहुंची क्या? हाँ, पहुंच क्या गया समझ में। चलिए बढ़िया। मतलब धीरे धीरे हमें सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। आइए सीधा हम अपने चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं, जो है हमारा मंगल स्वरूप पाठ, जिसका नाम है पंच परमेष्टि। वास्तव में पांचों परमेष्टि ही मंगल को करने वाले हैं। नाम है पंच, अर्थात 5, जो 5 की संख्या में होते हैं। और आगे नाम लिखा परमेष्टि। परमेष्टि अर्थात जो परम में इष्ट हैं, अर्थात इनसे ज्यादा जगत में कोई इष्ट है ही नहीं। इष्ट माने जो अच्छा लगता है, अच्छे लगने वाले मात्र ये 5 लोग ही हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनके अलावा जगत में कोई भी इष्ट वस्तु नहीं है, अर्थात कोई भी अच्छी वस्तु इस जगत में नहीं है इन पांचों परमेष्टि को छोड़ के। क्यों ऐसा? क्यों?
कि पांचों परमेष्टि ही सबसे सुपीरियर है, सबसे टॉप पे है, बाकी कोई क्यों नहीं। हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखें कि जितने भी ये छोटे मोटे जगत के पद हैं, वैसे कि आपको थोड़ी कॉमन सेंस के हिसाब से हम देखें कि जैसे कि चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के अंदर कोई भी सीट कितने समय तक के लिए होती है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कितने समय तक वो 5 उस साल। पद पर रहने 5 साल। वाले हैं, कोई बता सकता है? 5 साल। 5 साल, बहुत बढ़िया। 5 साल वो अपनी सीट पर रहने वाले हैं। उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा और उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो फिर से वे उस पद पर आएंगे। लेकिन जो उनका ये पद है, जो प्रधानमंत्री का जो पद है, ये कभी भी ऐसा नहीं है, स्टेबल पद नहीं है कि हमेशा ही एक जैसा बना रहेगा। ये जगत के छोटे मोटे पद हैं जो कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद व्यवस्थाओं को चलाने के लिए पद भी अलग हो जाते हैं, पद पे कोई और आ जाता है। लेकिन ये 5 परमेष्टि के पद ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जो एक बार अरहंत बन गए वो तो अरहंत हैं ही, जो सिद्ध बन गए वो तो सिद्ध हैं ही। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया हमें सिद्ध पद अच्छा नहीं लग रहा, चलो अब थोड़ा संसार में फिर से मजे लेने के लिए चलते हैं। नहीं भैया, एक बार सिद्ध दशा में आ गए तो वहीं पे आनंद है। हम अरहंत दशा में आ गए, उसके बाद अगला सिद्ध दशा ही है, तो उसी में बराबर हमारा आनंद है। और देखा जाए तो ये जो 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, अरहंत और सिद्ध, यहां तक कैसे पहुंचा जाता है, तो उसके लिए वो 3 पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिसको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी तो हम शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से परिभाषा बोलता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा। क्या परमेष्टि की परिभाषा क्या बताई? जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। क्या कहा? जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अब कौन तैयार है बताने के लिए? क्योंकि क्या है कि सबके साथ चलेंगे तो खूब मजा भी आएगा। बोलो अरहम जैन। अरहम अनम्यूट कीजिए अपने को। जी सर, मैंने अनम्यूट कर लिया था पहले ही। जी बोलिए। सर वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी अभी। अच्छा, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। जो परम पद परम स्थित परम पद पे स्थित होते हैं उन्हें पंच परमेष्टि बोलते हैं, चलिए कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार प्रश्न भी बताएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी प्रश्न। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, वही उसी परिभाषा को दोहराया कि पंच मतलब 5, अर्थात 5, 5, और परमेष्टि माने जो परम पद में स्थित हो, अर्थात जो वहीं पर रहते हो। कौन है वो? तो पहले बताया अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यही वो 5 परमेष्टि हैं जो परम पद में स्थित होते हैं। ध्यान देना, जो ये पद है इसके आगे एक विशेषण लगा है। हम हिंदी में पढ़ते होंगे ना विशेषण, कि इसके आगे विशेषण क्या होता है। किसी भी संज्ञा के आगे विशेषण लगाते हैं तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है। ऐसे ही पद की विशेषता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, परम, अर्थात इससे बड़ा कोई पद जगत में होता ही नहीं है। अर्थात ये 5 सुपीरियर बॉडीज हैं हमारे जगत की, 5, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनसे बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं सबसे पहले अरहंत परमेष्टि की ओर। कौन होते हैं अरिहंत परमेष्टि? पहले हम मात्र शब्दों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद परिभाषा पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा हम शब्दों को ब्रेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में अरिहंत शब्द का ही मतलब क्या होता है। हो सकता है आपका किसी का नाम अरिहंत हो, या आपके किसी भाई का नाम अरिहंत हो सकता है, तो आपको उनके नाम का मतलब भी पता लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, अरिहंत। अरि माने होता है शत्रु, अरि माने होता है शत्रु। हंत माने जिन्होंने हनन कर दिया है, अर्थात जिन्होंने नष्ट कर दिया है।
क्या निकला टोटल? जिन्होंने शत्रुओं को नाश कर दिया है उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। क्या कहा? अरि माने होता है शत्रु, हंत माने होता है हनन कर देना अर्थात नष्ट कर देना। तो जिन्होंने शत्रुओं को नाश कर दिया है उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ये परिभाषा हमें दिखाई दे रही है। जब ये हम 4 पॉइंट्स परिभाषा के देख लेंगे तो वापसी में आपसे वो पहले वाला पॉइंट पूछूंगा कि हमने इसको कैसे समझा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इन 4 पॉइंट्स में अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले पॉइंट में ही कह रहे हैं कि अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप में जो गृहस्थ पना त्याग कर, अर्थात क्या कह रहे हैं? जो गृहस्थ पना त्याग कर, मतलब कि यहां पर मात्र घर छोड़ने की बात नहीं है। क्या कहा अरहम? यहाँ पे मात्र घर छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है गृहस्थ पने की, अर्थात एक तरीके से जो घर में अपनापन होता है ना। जैसे कि मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछूं, अरहम आप किसके घर में बैठे हो? अपने घर में। अपने घर में। वर्षा जी आप किसके घर में बैठे हो? आपकी आवाज नहीं आई। चलिए मोना जी आप किसके घर में बैठे हो? जी, मैं और 2-3 लोगों से पूछता हूँ जिससे और थोड़ा हमारा श्योर हो जाए कि कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरे के घर में बैठा हो। बोलिए सिल्की जी। अपने घर में। अपने घर में। देखो सबका एक ही उत्तर आ रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक सबका एक उत्तर है कि सब अपने घर में ही बैठे। क्या बात चल रही है कि यहाँ पर ये जो घर में अपनापन है ना, कि ये घर मेरा है, इस अपनेपन को ही हमें यहाँ पर त्यागना है। मतलब क्या हमें पता लगा कि अगर हमें अरिहंत परमेष्टि बनना है तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हमें कुछ एक्सेप्ट करना है, उसको उतारना है अपने अंदर, तो किसको उतारना है? जो जगत की वस्तुओं को अपना मानता है, इस चीज को हमें त्यागना है अर्थात छोड़ना है। तो जो भी अरिहंत बने हैं उन्होंने क्या किया? अपने घर वालों को अपना छोड़ना छोड़, मतलब मानना अपना छोड़ दिया। जिस घर में को मानते थे कि ये घर मेरा है, उसको अपना मानना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो तो अपना है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे भजन आते हैं कि ये तो किराए का घर है, कुछ समय के लिए हमें मिला है, बाकी समय तो हमें छोड़ के ही जाना है। वो बाकी सब बातें। देखो कोई भी ऐसे क्लास के अंदर खेलेगा नहीं। मुझे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं खेलते हुए कि वो लैपटॉप पे बैठ के कुछ, कोई मास्क लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बार बार बैकग्राउंड बदल रहा है। बस सारे लोग मात्र क्लास पर ध्यान दो, बाकी समय बाकी करेंगे, लेकिन अभी कक्षा के समय मात्र हम कक्षा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता लगा कि जो गृहस्थ पना त्याग कर, अपनापन जो होता है उसको हमने छोड़ दिया। और क्या करना है सेकंड पॉइंट पे? मुनि धर्म अंगीकार कर, अर्थात मुनिराज बनना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें अरिहंत बनना है तो हमें मुनि धर्म को तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। इसका प्रोसीजर है, किसी भी चीज का कोई ना कोई प्रोसीजर तो होता है ना। कि जैसे कि अगर मुझे 12th क्लास में जाना है, मुझे 12th क्लास में पढ़ना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आपने 11th क्लास आपने पास की हो, आपने 11th क्लास पास की होगी तभी तो आपको 12th के अंदर एडमिशन मिलेगा। ऐसे यहाँ पे एक तरीके से नियम है कि अगर हमें अरिहंत दशा तक पहुंचना है तो उसका रास्ता कहाँ से होकर जाता है? मुनि धर्म के जरिए होकर जाता है। इसीलिए मुनि धर्म को अंगीकार करना, साधु परमेष्टि बनना, 28 मूल गुणों का पालन करना, वो हम सब कुछ आगे देखेंगे जब हम उन परमेष्टि के बारे में जानेंगे। लेकिन ये तो अरिहंत का प्रोसीजर है कि जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। अब आप इसको इजी याद करना कितना इजी है। एक चीज हमने छोड़ी है और एक चीज हमने ग्रहण की है। क्या छोड़ा? तो गृहस्थपना छोड़ा। क्या ग्रहण किया? तो हमने मुनि धर्म ग्रहण किया। तो 2 पॉइंट याद हो गए, कितने इजी थे। क्या छोड़ा? गृहस्थपना छोड़ा। क्या लिया?
मुनिधर्म अंगीकार किया। तो ये 2 पॉइंट अपने पक्के याद हो गए। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछूंगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, अब ये तो बताओ ये 2 पॉइंट हुए कैसे, किसके साथ हुए? तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके। क्या मतलब हो गया इस बड़ी सी बात का? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। निज स्वभाव साधन द्वारा, ये निज स्वभाव साधन द्वारा क्या है? निज स्वभाव साधन मतलब अपनी आत्मा का ही आधार बना के, हमें अपनी आत्मा, हमें अगर अरहंत बनना है तो कहाँ हमें अरहंत बनना है? वास्तव में अपनी आत्मा को ध्या के ही तो हम अरहंत बनेंगे। किसी भी रस, कोई भी मार्ग जाता है तो अपने मार्ग से होकर ही गुजरता है। तो निज स्वभाव साधन द्वारा अपनी आत्मा का ध्यान करें। तो अपनी आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा? 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा। क्षय माने नष्ट हो जाएंगे। कौन से हैं वो 4 कर्म, 4 घातीय कर्म? अब जब आप आगे के चैप्टर में देखेंगे तो वहां पे बताएंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। उनको 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, एक होते हैं घातीय कर्म और एक होते हैं अघातीय कर्म। कोई भी पीपीटी पे भी कुछ भी ना चलाए। जो भी बच्चा कर रहा हूं, मुझे नाम पता है लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। इसलिए जो भी बच्चा कर रहा हो वो कृपया इस चीज को ना करे। आराम से हम कक्षा पढ़े, उसमें एंजॉय करें, इतनी सी बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या बात है इसके अंदर? निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ये 4 घाती कर्म कौन से हैं? तो जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों में से जो शुरू के 4 हैं, पहला कौन सा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। 4 कर्म हो गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इन 4 कर्मों का अभाव इनको नष्ट कर दिया है। नष्ट कर दिया है, देखो हमने परिभाषा देखी थी ना, शुरुआत में हमने देखी थी अरिहंत, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया है। वो शत्रु कौन है? वो शत्रु कोई और नहीं है। जैसे हमारा तुम्हारा शत्रु तो कोई इंसान होता है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ इनके शत्रु कौन है? इनके शत्रु तो कर्म है। तो इन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का क्षय अर्थात हनन अर्थात नष्ट कर दिया है, इसीलिए ये अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। तो कैसे किया है? कोई आपसे पूछे कि इन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कैसे किया, तो उत्तर आना चाहिए निज स्वभाव साधन द्वारा। मतलब इससे हमें क्या बात पता लगती है कि अगर हमें 4 कर्मों का नाश करना है तो हमारे पास कोई स्विच नहीं है कि हमने एकदम कोई स्विच दबाया कि अगर हमें कमरे में लाइट जलानी हो तो हम स्विच जलाते हैं, बंद करनी हो तो मतलब ऑफ कर देते हैं। लेकिन 4 कर्मों को नाश करने का कोई बटन नहीं है। क्या है उसके लिए? उसके पास, उसके लिए तो आपको अपनी आत्मा अर्थात हमें अपनी आत्मा के पास ही आना पड़ेगा। तो निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके क्या किया, क्या प्रकट हुआ? तो चौथे पॉइंट में कह रहे हैं अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। देखो कितना इजी है, 4 चीजें नाश की हैं तो 4 चीजें प्राप्त की हैं। 4 कर्मों का नाश किया और 4 चीजें प्राप्त की। कौन सी 4 चीजें प्राप्त की? तो क्या बता रहे हैं 4 चीजें कौन कौन सी प्राप्त की? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। क्या कहा? जितने भी और लोग हैं वो भी वीडियो खोलें, आर्यन, अनुश्री, हीत, प्रतीक जी शाह, जितने भी हैं बाकी लोग भी वीडियो खोलें तो और भी पता लगेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है। देखो सब लोगों ने धीरे धीरे वीडियो खोल ली, बाकी लोगों को भी तो पता लगे हमारे क्लासमेट हैं कौन इस बैच में। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या देखा? 4 पॉइंट है, मैं आपको समराइज कराता हूं, बहुत इजी है। पहली पॉइंट के अंदर हमने कुछ त्यागा है। क्या त्यागा है? हमने गृहस्थ पने को त्यागा है। त्याग ही किया है या कुछ ग्रहण भी किया है? नहीं भैया, ग्रहण भी किया है। मुनि धर्म को ग्रहण किया अर्थात मुनि धर्म अंगीकार किया। फिर हमने कुछ त्यागा। क्या त्यागा? 4 घातिया कर्मों का हमने क्षय कर दिया। कैसे किया?
निज स्वभाव साधन के द्वारा किया। और क्या प्रकट किया? तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। अब वो आप परिभाषा में 5वें पॉइंट में खुद जोड़ लेना सब बच्चे, क्या? उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। किस किस को परिभाषा एक बार में याद हो गई है? कौन है जो इतना बहादुर वीर कि मैं एकदम ये सब कुछ हटा दूं, ये पीपीटी हटा दूं तो बताने के लिए तैयार है? क्योंकि पीपीटी देख के तो सभी बता देंगे। चलिए, सबसे पहले हाथ प्रशम का हुआ है, कोई और भी बताना चाहेगा? चलिए, प्रशम से ही हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रशम। गृहस्थपणा त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करे, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे शताब्दी ट्रेन जल्दी जल्दी दौड़ती है, एकदम बढ़िया बढ़िया 4 पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट सुना दिए। क्या है अरहंत परमेष्टि का? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ बच्चों से। शुरुआत में हमने आपको अरिहंत परमेष्टि को खुलासा करके बताया था कि अरि मतलब क्या और हंत मतलब क्या। तो बड़ों में से कोई बता सकता है क्या, जो बाकी लोग बैठे हैं? उसके बाद हम हीत के पास भी आएंगे परिभाषा सुनने के लिए। जी वर्षा जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। लेकिन आपको सुनाई दे रहा है? जी जी, आवाज आ रही है। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब हनन। शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर दिया वे हमारे अरिहंत परमेष्टि हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को भी सुनाई दिया होगा। अरि माने शत्रु और हंत माने हनन कर दिया। तो वास्तव में अरिहंत परमेष्टि के शत्रु कौन है? हम तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। कौन है? वो चार कर्म है। और वो चार कर्म के नाम कौन से थे, वो कौन बताएगा? सिल्की जी बताएंगी 4 कर्मों के नाम। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। अंतरा। और वो अनंत चतुष्टय कौन है, ये बताएंगी मोना जी। जी, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। वीर। 4 गुण हैं, 4 गुण प्रकट हुए हैं, अनंत रूप में प्रकट हुए हैं। तो सबके आगे हम अनंत शब्द लगाएं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत 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 दर्शन, दर्शन। अनंत सुख और अनंत वीर्य। बहुत बढ़िया। इस प्रकार मुझे लगता है कि अब हमें सारी ये पूरी परिभाषा एग्जैक्ट याद हो अरिहंत गई। भगवान चार का क्षय कर्या ने। जी, इस प्रकार हमें पूरी परिभाषा याद हो गई। आखिरी में इस परिभाषा को समराइज करने के लिए मैं हीत को बुलाता हूं, जिससे वो हीत ये पूरी परिभाषा हमें पढ़ के बता दे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बोलिए हीत, अपने को अनम्यूट कीजिए। हीत ने तो वीडियो ही बंद कर ली। अनुश्री जी। सर डेफिनेशन रीड करना है? हाँ, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आप बताइए। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सारी परिभाषा हमें समझ में आती जाएगी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी बढ़ते हैं। अगली स्लाइड के अंदर यहाँ पे बताएंगे
जैसे 5 परमेष्टि हैं तो पांचों परमेष्टि के अपने अपने परमेष्टि, मतलब एक एक परमेष्टि के अपने अपने मूल गुण भी होते हैं, अर्थात उनमें कोई स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं। तो वो कौन सी स्पेशल क्वालिटीज हैं, वो कौन से स्पेशल गुण हैं, कौन से उनके मूल गुण हैं? तो देखो अरहंतों के कितने मूल गुण होते हैं? लिखा है कि अरिहंतों के 46 मूल गुण होते हैं, 46 मूल गुण होते हैं। अब ये 46 मूल गुण होते हैं, इसको कैसे याद करें? सबके नाम हमें याद करने हैं क्या? तो कह रहे हैं नहीं, हमें सारे नाम याद नहीं करने, बहुत संक्षेप में हमें 46 के 46 याद हो जाएंगे, 46 नाम हमें याद हो जाएंगे। कैसे? तो देखो पहले हम इन 46 मूल गुणों को दो में बांटते हैं, दो में विभाजन करते हैं। कैसे? पहले होते हैं निश्चय मूल गुण और दूसरे होते हैं व्यवहार मूल गुण। क्या कहा? एक होते हैं निश्चय मूल गुण और एक होते हैं व्यवहार मूल गुण। अब ऐसा हमने दो भेद क्यों किया निश्चय और व्यवहार का, इसको भी समझते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको ना आए वो एक बार फिर से पूछ सकता है। निश्चय मूल गुण तो वास्तव में वो है कि जो सीधा ही अरहंत भगवान से एसोसिएटेड है, मतलब जो सीधा ही अरहंत भगवान से जुड़े हुए हैं, जो सीधा ही उनकी आत्मा से कनेक्टेड है, वास्तव में वो ही वो 4 निश्चय से मूल गुण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी कितने बचे? बाकी अगर 46 में से 4 हम घटाएं, 46 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42, मतलब 42 मूल गुण जो बचे हैं वो सब क्या हो गए? वो सब व्यवहार के मूल गुण है। व्यवहार के मूल गुण माने क्या? कि उनका सीधा आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो किससे कनेक्शन है? बाहर की चीजों से कनेक्शन है, उनके शरीर से कनेक्शन हो सकता है, उनके जन्म से कनेक्शन हो सकता है, उनके केवल ज्ञान से कनेक्शन हो सकता है, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो देवों ने की होंगी, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इतनी सी चीजें समझना, निश्चय मूल गुण वो जिनका सीधा आत्मा से कनेक्शन हो, और व्यवहार मूल गुण वो कि जिनका आत्मा से कनेक्शन नहीं है लेकिन वो मूल गुण के अंदर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय से मूल गुण कितने होते हैं? तो कह रहे हैं पहले पॉइंट में चतुष्टय, चतुष्टय माने 4, और ब्रैकेट में लिखा है कि सभी अरहंतों के होते हैं, सभी अरहंतों के होते हैं ये 4 मूल गुण। तो सभी अरहंतों के कौन से होते हैं? अभी अभी हम पहले देख कर आए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये तो सभी अरहंतों में गारंटीड निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। अब कुछ जितने लोग समझ पा रहे हैं उतने लोग समझें। यहाँ पे लिखा कि सभी अरहंतों के होंगे, मतलब क्या? ये तो 4 होंगे ही होंगे सभी के, लेकिन जो बाकी के व्यवहार के जितने मूल गुण बचे हैं वे सभी के हो ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे ब्रैकेट में खुलासा करेंगे उसका। देखो क्या लिखा है व्यवहार मूल गुण के लिए। सबसे पहले लिखा हमें 42 पूरा करना है, 42 की संख्या। तो कह रहे हैं जन्म के अतिशय, जब भगवान का जन्म होता है, देखो कहने में यही आएगा कि भगवान का जन्म होता है, वैसे तो कोई भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो बना जाता है। तो जिस समय बालक का जन्म हुआ था, जो भगवान बनने वाले थे, तो उस समय 10 अतिशय हुए थे। अलग अलग प्रकार के अतिशय होते हैं। कैसे अतिशय होते हैं कि 6 महीने पूर्व से पहले ही मोती झड़ने लग जाते हैं, मोती गिरते हैं, रत्न वर्षा, रत्न वर्षा होती है, बहुत बढ़िया। ऐसे 6-6 महीने पहले रत्न वर्षा होने लग जाती है, पूरी नगरी सज जाती है। इस प्रकार जन्म के समय में ही 10 प्रकार के अतिशय होते हैं। अपने भी तो होते हैं, अपने मात्र अतिशय नहीं होते। हमारा भी जब भी बर्थडे, जब हमारा फर्स्ट बर्थडे कभी ना कभी सेलिब्रेट किया होगा, तो हमारे माता पिता ने भी खूब ग्रैंड बड़ी बड़ी पार्टी दी होगी, लेकिन वो तो हमारे जन्म के बाद दी थी। लेकिन यहाँ पे तो ये भगवान है, इसीलिए अभी तो जन्म हुआ ही नहीं, अभी तो गर्भ में आए ही नहीं, गर्भ से 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके खाते में जाते हैं? जन्म के 10 अतिशय। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं। किसके अतिशय? केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देवकृत अतिशय, देवों के द्वारा भी अतिशय किए जाते हैं। वो कितने होते हैं? वो 14 होते हैं।
कौन से होते हैं? तो हम कहते हैं ना कि समोशरण की रचना होती है, वो समोशरण की इतनी सुंदर रचना होती है, 8-8 भूमियां बनाई जाती हैं, सब बातें जितना जितना समझ में आ रहा हो। कि अरहम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। चलिए सर शायद मैंने कभी रेस किया था आंसर करने के लिए, फिर मैं भूल गया। चलिए ठीक है। क्या बात चल रही है? देवकृत अतिशय। तो देवकृत अतिशय है 14, जैसे समोशरण आदि की रचना होती है, या एक तरीके जितनी भी समोशरण में रचनाएं हैं वो सब इनसे संबंधित होती हैं। ये हो गई देवकृत अतिशय। और उसके बाद कह रहे हैं प्रातिहार्य, जो होते हैं 8 की संख्या में। जैसे कि आपको चित्र में, मेरे पीछे जो चित्र नजर आ रहा है अरहंत भगवान का, वहीं पे आपको तीन तो आपको मिनिमम वहीं पे दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन मुझे 3 देख के बता सकता है चित्र में? सर अरहम। अरहम सर बताइए। एक तो अरिहंत जी दिख रहे हैं, जी सिद्ध जी, अरिहंत जी दिख रहे हैं, सिद्ध जी दिख रहे हैं, उपाध्याय जी दिख रहे हैं, और आचार्य नहीं, और साधु जी दिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बताया तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन क्या था? 8 प्रातिहार्य हैं। कितने हैं? 8 प्रातिहार्य हैं। तो जो पीछे चित्र बन रहा है अरहंत भगवान का लाल कलर में, उसी के अंदर आपको ये 3 दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? छत्र और चामर है। छत्र, चवर, और एक और दिखाई दे रहा है, सिंहासन। भामंडल। क्या दिखाई दे रहा है? सिंहासन। देखने को तो देखने वाले तो भामंडल भी देख रहे हैं, देखने को तो हम कह सकते हैं कि एक अशोक वृक्ष भी नजर आ रहा होगा, लेकिन वो इतने स्पष्ट नहीं है। 3 तो हमें अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से हैं वो 3? एक तो हमें दिखाई दे रहा है छत्र, एक दिखाई दे रहे हैं चवर, और एक हमें दिखाई दे रहा है सिंहासन। तो ऐसे ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के ये 42 हो गए। और 42 मिला के जब हम 4 मिलाते हैं तो 46 मूल गुण हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अरहंत के कितने मूल गुण होते हैं? अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। और ब्रैकेट में लिखा है तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं। क्या लिखा है? तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं। अर्थात ये जो होंगे 42, ये सबके नहीं होंगे। जो तीर्थंकर अरिहंत होंगे उन्हीं के होंगे, जो सामान्य अरिहंत होंगे उनके नहीं होंगे। आपने पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा, किसको याद है? तीर्थंकर और भगवान, भगवान और तीर्थंकर। पढ़ा है आप लोगों ने चैप्टर? पढ़ा है। पढ़ा है। तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर एक पॉइंट था, और हमने भी पढ़ा है। तो उसके अंदर एक पॉइंट था। क्या पॉइंट था वो? बहुत सुंदर सा, कि सभी तीर्थंकर, देखो मुझे बताना, मुझे गारंटी नहीं है कि मुझे सही पता हो या नहीं पता हो, मैं तो आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं और सभी तीर्थंकर भगवान नहीं होते। कुछ ऐसा सा था क्या पॉइंट? क्या था पॉइंट? सभी सर यही था। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। अच्छा, मतलब मैंने गलत बोला था। तो प्रश्न ने मुझे ढंग से पकड़ लिया कि क्या गलती थी। तो बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ चीजें ख्याल आई होंगी कि हमने बचपन में पाठशालाओं में पढ़ा था, पहले हम क्लासेस में पढ़कर आए हैं। क्या पढ़ के आए थे? क्या पॉइंट था? कि जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब भगवान तो है ही है, लेकिन जितने भी भगवान हैं वो सब तीर्थंकर हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे यहाँ सर क्योंकि बाहुबली भगवान का समवशरण नहीं बना था, जैसे फॉर हाँ, एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाहुबली भगवान का नहीं बना था, भरत भगवान का नहीं बना था, ऐसे कितने सारे हैं। हम एक जाने को जाएं तो 5 पांडव हैं, तो 5 पांडव में से 3 का समूह शरण नहीं था। बहुत सारी चीजें हम ऐसे देख सकते हैं। ये सारी वही बातें, लेकिन इसके अंदर क्या समझना कि 4 तो सबके पास होंगे ही होंगे। जो भी अरहंत होंगे उनके पास 4 तो होंगे ही होंगे। कौन से हैं वो 4? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य।
और बाकी क्या कह रहे हैं, जो तीर्थंकर अरिहंत होंगे उनके पास तो सब कुछ ही होगा, 46 मूल गुण होंगे। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 46 मूल गुण अरहंतों के होते हैं। देखिए, अगर ये कक्षा पूरी हो जाती है तो आप सभी लोग फिर से इस लिंक से जुड़ जाना, क्योंकि ये कक्षा आज 40 मिनट की आईडी है। उसके बाद हम फिर से इसी पे जुड़ के और 5-7 मिनट बात करके अपनी कक्षा को पूरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अरहंत भगवान के मूल गुण जानने के प्रयास किए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले परमेष्टि की ओर, जो है सिद्ध परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है क्या? अरिहंत परमेष्टि से संबंधित? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्ध परमेष्टि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन होते हैं सिद्ध परमेष्टि? नाम से ही अगर नाम पे जाएं तो वास्तव में कितना सुंदर नाम है, सिद्ध। जिनके हर काम सिद्ध हो चुके हैं उन्हें ही सिद्ध परमेष्टि कहा जाता है। अर्थात अब तो संसार में कुछ भी करने लायक कोई काम ही नहीं बचा है। जैसे कि हमारे भगवान के लिए एक नाम कहा जाता है कृत कृत्य। क्या कहा जाता है? कोई दोहरा सकता है क्या कहा जाता है? कृत कृत्य। कृत्य। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है इसका कृत कृत्य का? कि करने योग्य कार्य सब कर लिए, अब तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं। अर्थात इससे क्या समझना चाहिए कि भैया वो परिपूर्ण है, मतलब अब वो पूर्ण है, कंप्लीट है। कौन? सिद्ध। कि भैया ये काम पूरा हो गया क्या? हाँ, ये काम कंप्लीट है, ये काम सिद्ध है, कंप्लीट। तो सिद्ध परमेष्टि वो है कि जिनका सारा काम अप टू डेट चलता है, सारा काम उनका फुल कंप्लीट हो चुका है। क्या कह रहे हैं इनकी परिभाषा में, थोड़ा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कुल मिला के यहाँ पे 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को जल्दी से हम थोड़े पॉइंट्स में बांटेंगे तो हमें अच्छी तरह याद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। ऐसा सा कुछ पॉइंट अरहंत परमेष्टि में भी आया था। अरहंत परमेष्टि में भी कहा था कि जो गृहस्थ पना त्याग कर, तो वही बात है। देखा जाए तो पहले अरहंत होते हैं, उसके बाद सिद्ध होते हैं। तो जब अरहंत अवस्था में ही हमने गृहस्थपना त्याग दिया था, तो उसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर। आप लोगों की रिवीजन के लिए भी, और उन्होंने तो गृहस्थ अवस्था को त्याग ही रखा है। तो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर माने घर में अपनेपन को त्याग कर। क्या किया है? मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर। ये क्या बातें हो रही हैं? ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर कहकर आए हैं, तो आचार्य नो तो देखिए, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। जिसका भी माइक खुला हुआ है वो अपने को म्यूट कर लीजिए। जी, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर। देखने को परिभाषा हमें लग रही होगी कि ये परिभाषा तो किसकी है? ये परिभाषा तो अरिहंत की है, लेकिन ये वास्तव में देखे तो अरिहंत की ही है। यहां तक तो परिभाषा बताई वो अरिहंत की है, बल्कि एक पॉइंट और आगे चले तो एक और पॉइंट में क्या कह रहे हैं? अनंत चतुष्टय प्रकट करके। जो 3 पॉइंट है ये तो एज इट इज हमने अरहंत परमेष्टि के ही लिए। अब हम आगे का प्रोसीजर तो बताएंगे कि वास्तव में अरहंत से सिद्ध कैसे हुआ जाता है। तो 3 पॉइंट तो हमें याद है। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके। इतना काम तो हम पहले करके आ चुके हैं। अब क्या करना है? तो कह रहे हैं कुछ समय बाद, मतलब अरहंत के बाद सिद्ध बनना है तो कुछ समय बाद। कौन से कर्म बचे? घातिया कर्म तो पहले चले गए थे, अब बचे अघातिया कर्म। तो अघातिया कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
4 कर्मों का नाश तो पहले कर आए। अब यहाँ पे जो बचे हुए 4 कर्म थे ना, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, जो 4 कर्म बचे थे, जो अघातीय कर्म है, अब इनका भी नाश कर दिया। अब जब इनका भी नाश कर दिया तो मतलब सारे कर्मों का नाश कर दिया, क्योंकि अब बचे ही 4 थे। 4 पहले नाश करके आए थे, 4 अब नाश कर दिए, टोटल 8 ही तो कर्म होते हैं। 8 कर्मों का नाश कर दिया तो जो संबंध था वो सब टूट गया। क्यों? संबंध कैसे टूट गया? आपको ध्यान होगा कि एक कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म। क्या कहा? एक कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म। और नाम कर्म के उदय से ही हमें ये क्या मिलता है? ये शरीर मिलता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जब सारे कर्म चले गए तो ये शरीर भी चला जाएगा। क्यों? तभी तो सिद्ध परमेष्टि को एक और नाम से पुकारा जाता है। कोई बता सकता है कौन सा नाम है सिद्ध परमेष्टि का? एक और कौन सा नाम है जिनसे हम एक भक्ति भी गाते हैं बहुत सुंदर? अशरीरी। हाँ, पण वही पूछे थे यार, कौन? अशरीरी। जी जी, बहुत बढ़िया। अशरीरी। क्या कहा जाता है? अशरीरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके शरीर नहीं है। भजन भी बहुत सुंदर है, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। तो किसकी बात कर रहे हैं? वहां पे सिद्ध परमेष्टि की तो बात कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए। पूर्ण मुक्त, अब किसी प्रकार का बंधन उन्हें नहीं है। अगले पॉइंट में कह रहे हैं लोक के अग्रभाग में कहां जाके विराजमान होते हैं? लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं। और कैसे रूप में विराजमान होते हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे विराजमान। पहले पॉइंट में तो बताया कि लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। ये लोक का अग्रभाग क्या होता है? हमने 3 लोक का नक्शा देखा होगा कि 3 लोक वास्तव में कैसा दिखाई देता है। तो 3 लोक का एक आकार होता है कि वो ऐसे दिखाई देता है। तो 3 लोक के अंदर सबसे ऊपर की लेयर है ना, तो 3 लोक की सबसे ऊपर की लेयर वो है अग्रभाग। वहां पे जाके विराजमान हो जाता है। कैसे होते हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार। इसका मतलब क्या होता है? किंचित न्यून पुरुषाकार, जो पुरुष का आकार होता होगा क्या उसी में विराजमान हो जाते हैं? बात तो देखो, नाम से तो यही समझ में आता है, पुरुषाकार। देखा जाए तो मुक्ति तो मात्र पुरुष को ही है, लेकिन किंचित न्यून क्या कहना चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आया। किंचित न्यून पुरुषाकार, किंचित न्यून पुरुषाकार माने क्या? देखो, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगह है जो खाली जगह है। जैसे कि नाक के बीच में 2 स्पेस खाली रहती हैं, कान के बीच की स्पेस जो है वो खाली रहती है। ये सारी चीजें सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ से मतलब जाती है ये किंचित न्यून। एक तरीके से नाक ऐसे हो जाती है, कान बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसको कह रहे हैं किंचित न्यून पुरुषाकार। जितना भाग खाली है, क्या कहा? जितना भाग खाली है, ये यूं कहूं कि जिस भाग में आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन वो स्थान तो है, लेकिन जिसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है वो सारा स्थान सिकुड़ जाता है। इसी को कह रहे हैं कि किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए। क्या समझ में आया? लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए। किस किस को ये मेरी बात समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? आज आ गई। आ गई। चलिए, और किसी को भी दिक्कत समझने में? सर मेरे को नहीं आया समझ। आपको नहीं आया? अरे हम देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या समझ में नहीं आया? लोक के अग्रभाग में वाली बात नहीं आई, या किंचित न्यून पुरुषाकार वाली बात नहीं आई? सर मैं किंचित न्यून पुरुषाकार वाली बात नहीं समझ। देखो, किंचित न्यून पुरुषाकार क्या होता है कि जितना अपना शरीर है ना, वहां वहां अपने आत्मा के प्रदेश भी हैं, वहां वहां आत्मा भी है हमारी। तो क्या है कि नाक के बीच में 2 स्पेस खाली हैं,
कान के बीच में हमारी 2 स्पेस खाली है, तो वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो वो चीजें सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि नए नए कपड़े लेकर आते हैं, पहली बार धोते हैं तो कपड़े कैसे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम पहले पूछ के आते हैं कि भैया ये कपड़े सिकुड़ेंगे तो नहीं, ये कपड़े कम तो नहीं हो जाएंगे। हम कपड़ा तो 3 मीटर लेके जा रहे हैं, घर पे धोएं तो निकले बस 2 मीटर, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पूछना पड़ता है। जहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है वो सारी चीजें सिकुड़ जाती हैं। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं किंचित न्यून पुरुषाकार। नाक बिल्कुल जो ऐसी चौड़ी सी है, बिल्कुल सर अगर जो सिद्ध परमेष्ठी होता है, जब सिद्ध परमेष्ठी की बॉडी नहीं रहती तो उनकी बॉडी पार्ट्स को सिकुड़ने से क्या काम रहता है? मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन की। अभी जब बॉडी नहीं है तो सिकुड़ने का क्या मतलब है, ये बाकी लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए था। ये वास्तव में अरहम का क्वेश्चन के माध्यम से बाकी लोगों का समाधान होगा, क्योंकि हो सकता है बाकी लोगों को भी इसके बारे में ना पता। बहुत बढ़िया। देखो, उनको तो बॉडी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि एक तरीके से बॉडी जो सिकुड़ी है, क्योंकि अभी तो प्रोसीजर में है ना, लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार वहां पे विराजमान होंगे, तो क्या है कि पहले से ही ऐसे पहुंचे सिद्धालय में जहां पे विराजमान होना है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस घेरे ही नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरे, जितने कम से कम होके जा सकते हैं उतने वहां पे जाके विराजमान होए, ऐसा समझना। किंचित न्यून, जो पहले क्या था कि अगर वो नहीं होगा तो इतनी स्पेस भी तो वहां पे घेरी जाएगी ना सिद्धालय में, लेकिन सिद्धालय में तो अनंत सिद्ध है। तब क्या है कि जितने कम से कम हो सकता है उतनी कम से कम जगह के लिए किंचित न्यून पुरुषाकार वहां पे जाके विराजमान होते हैं। शरीर से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आकार बनाने के लिए ये ऐसा कार्य वहां पर होता है। समझ में आया क्या? सर पर फिर भी मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स और सारे क्लोज रिलेटिव्स बोलते हैं कि जहाँ भगवान के पग चिन्ह होते हैं वो जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में ऊपर चले जाते हैं, वो छोटे तो होते नहीं होंगे। नहीं, उन पद चिन्हों की हम बात नहीं कर रहे, वो तो नीचे के पद चिन्ह है, हम ऊपर की बात कर रहे हैं जहां पे विराजमान हुए हैं ना, जिस सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो चित्र नजर आ रहा होगा, जहां पे वो विराजमान हुए हैं, अब यहाँ पे उनके जो आपको आकार दिखाई दे रहा है, ये इतनी ही उनकी आत्मा है, इसके अलावा नहीं है। इसके यहाँ पर, हमारे यहाँ पे तो स्पेस यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जा रहा है, नाक के बीच में भी कोई ना कोई स्पेस जा रहा है, या मुंह खोलते हैं तो मुंह के बीच में भी कोई ना कोई स्पेस जा रहा है। आप मुंह बंद करें उसके बावजूद भी कुछ तो छेद हमें नजर आता है ना, वो सारी चीज सिकुड़ जाती है और ऊपर जाके विराजमान जी सर अब मेरे को समझ आ गया, मतलब इसीलिए सिद्ध भगवान के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलता है। जी, सिद्ध एक्सप्रेशन तो इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि शरीर नहीं है, उसका कारण तो ये है। एक्सप्रेशन तो उन्हीं के होंगे ना जिनका शरीर होगा। हम तुम्हारे शरीर है, अरहंत भगवान की हम मूर्तियां देखते हैं, हम उनके रोज दर्शन करने जाते हैं, तो उनके शरीर है, तो उनके तो दिखाई देगा एक्सप्रेशन। शरीर ही नहीं है, जो शरीर रहित होते हैं उनका किस प्रकार का एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ऐसा समझना। ठीक है, बाकी लोगों को भी अरहम के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ चीज तो बराबर समझ में आई होगी। तो यही कह रहे हैं 5वें पॉइंट में कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। और आखिरी पॉइंट में कह रहे हैं कि जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। 3 चीजें गई और आत्मिक गुण प्रकट हो गए। कौन कौन सी? द्रव्य कर्म चले गए, भाव कर्म चले गए, नो कर्म चले गए, तो क्या प्रकट हो गया? आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। एक तरीके से अब सिद्ध भगवान पूरे सिद्ध हैं, उनके पास समस्त गुण प्रकट हो चुके हैं, तो उन्हें ही सिद्ध परमेष्ठी कहा जाता है। क्या, एक बार फिर से देखते हैं। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर अन्य समस्त, क्या कह रहे हैं, अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं।
कहाँ विराजमान हुए? लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए। कैसे विराजमान हुए? किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए। किसका अभाव हो गया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव हो गया। क्या प्रकट हो गया? समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए। इतनी सी परिभाषा हमें यहाँ पर याद करनी। 3 पॉइंट आपको पहले याद हो गए, बस हमें 3 पॉइंट और याद करने हैं। मतलब कुल 6 पॉइंट्स में आपको अरहंत परमेष्टि का स्वरूप और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप समझ में आ जाएगा। जी सर। चलिए, अब बस आखिरी के अंदर यहाँ पे 8 जो मूल गुण होते हैं, हम उनको भी समझेंगे धीरे धीरे, अगली कक्षाओं में समझेंगे। अभी हम इस कक्षा को तो यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो अभी आपको कोई सिद्ध परमेष्टि या अरहंत परमेष्टि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है क्या अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि संबंधित? चलिए, जहां तक आपको सारी बातें समझ में आई ही होंगी, कोई बात नहीं आई हो तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी जो कल कक्षा चलेगी मतलब मंगलवार को, कल ट्यूसडे को, उस कक्षा में हम कल इसका देखेंगे। टाइम यही रहेगा 8:30 बजे। चलिए, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।